जो भी जल्दी जल्दी काम हो जाए वो ठीक होता है। बड़ी है सर, बहुत अच्छी। हमें बड़ी खुशी है व्यक्तिगत तौर पे कि आप ज़्यादा लीड सबसे ज़्यादा लीड के लिए बहुत 19,000 समथिंग। मेहनत की सब। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे आग्रह पर आप सब यहां उपस्थित हुए। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 4 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया था और मैं पार्टी की ओर से मुझे इस बार आदेश हुआ था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और 70 दिनों का बहुत लंबा चुनाव था ये और बहुत कड़ी गर्मी में ये चुनाव लड़ा गया। और 4 तारीख को रिज़ल्ट आया और 15 तारीख को मैं जो कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन है और ये कांगड़ा चंबा के जो मेरे आदरणीय कार्यकर्ता हैं जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि यदि मुझे आप सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे तो मैं एकदम से दिल्ली तो मैं राजीव भारद्वाज बन के जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से वापस इस लोकसभा क्षेत्र के सेवक के रूप में आपके चरणों में आ जाऊंगा। और मैंने ये अपना वादा निभाते हुए 10 दिनों के भीतर ही जनता जनार्दन के अपने कार्यकर्ता मित्रों के चरणों में यहाँ आकर इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना शुरू कर दिया है। और एक कार्यक्रम के तहत आपका सांसद आपके चरणों में, ये हम सब कार्यकर्ता मित्रों ने बैठ के निर्णय किया था कि एकदम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया जाए। और मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि ये इतनी कड़ी गर्मी में, इतनी तेज गर्मी में ये चुनाव लड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र के जो लोअर क्षेत्र हैं, जैसे आपका चंबा भी है और नीचे का नूरपुर का क्षेत्र है, पालमपुर से नीचे का क्षेत्र है, वहाँ पे इस बार टेम्परेचर 44 डिग्री तक गया। और मैं तो एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट के नाते मुझे काम करना ही था, मुझे जाना था जनता जनार्दन के बीच में। मैं तो केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 5-6 अपने भाषण करके अगले पड़ाव की ओर चल देता था। लेकिन ये जो कार्यकर्ता मित्र हैं हमारे, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, इतनी कड़ी गर्मी में बूथ स्तर तक जाकर मोदी जी की योजनाओं को जनमानस के बीच में पहुँचाना, मोदी जी के जो पिछले 10 वर्ष का जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल है, उस कार्यकाल के एक एक शब्द को जनता के बीच में लेकर जाना और उसको वोट में परिवर्तित करना, उसको वोट के रूप में परिवर्तित करना, ये काम केवल वही कर सकते थे। इसलिए मैं उनको अपना भगवान मानता हूं। और आपके माध्यम से मैं अपने उन कार्यकर्ता मित्रों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके कांगड़ा चंबा से इस छोटे से कार्यकर्ता को हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जताकर दिल्ली भेज दिया। इसके लिए मैं पुनः उनका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि जो उम्मीदें मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने एक सांसद के नाते मुझ पर लगाई हैं, जो उम्मीदें कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन ने मुझ पर लगाई हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत से, ईमानदारी से, समर्पण से इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और जो शब्द मैंने कहे हैं, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने अपने भाषणों में जो कहा है वो सब मुझे याद है। और मैं
आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन शब्दों पर खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा। और ये जो क्षेत्र है कांगड़ा चंबा लोकसभा, इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने इस लोकसभा क्षेत्र का एक एक पत्थर पलट कर देखा इस बार। और मैं बहुत अरसे से चंबा के बीच में रहा हूँ प्रभारी के रूप में। मुझे कार्यकर्ता मित्रों के बीच में सहयोग करने का, कोऑर्डिनेट करने का सौभाग्य मुझे पिछले 10-12 वर्षों से मिलता रहा है। और इस बार इस कैंडिडेट के नाते, प्रत्याशी के नाते, मैंने इस लोकसभा क्षेत्र का एक एक पत्थर पलट के देख लिया। इतने सुंदर स्थान हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक हम पर्यटकों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। और मेरा ये मानना है, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश और इस पार्लियामेंट्री की इकोनॉमी को यदि स्ट्रेंथन कोई सेक्टर कर सकता है, यदि सुदृढ़ कोई क्षेत्र कर सकता है, वो है पर्यटन। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता इस कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए, चाहे वो चंबा जिला का क्षेत्र हो, चाहे वो कांगड़ा का क्षेत्र हो, पर्यटन की संभावनाओं को अवश्य तलाशा जाएगा। डलहौजी जैसा यहाँ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस पर बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। चंबा के ऊपर का क्षेत्र, हिमगिरी का क्षेत्र, कल मैं चुरा विधानसभा क्षेत्र में था, एक अंतिम गांव इस लोकसभा क्षेत्र का, शायद उसका नाम टेपा था। उस क्षेत्र को देख के मैं हैरान हो गया, इतना सुंदर क्षेत्र, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा गांव, वहां तक यदि हम टूरिस्ट को पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि चंबा की आर्थिकी को सुदृढ़ इससे अधिक कोई भी क्षेत्र नहीं कर सकता। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि चंबा, अब चंबा शहर है आपका, कितना ऐतिहासिक शहर है, कितना रिच कल्चर है चंबा का, चंबा के गीत, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल। और मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जब वो विदेश में जाते हैं तो जो अपने विदेशी मेहमान हैं उनको यदि हिंदुस्तान की तरफ से कोई उपहार देते हैं तो उसमें से एक हिमाचली टोपी भी होती है, आपका चंबा का थाल भी होता है, आपका चंबा का रुमाल भी होता है। वो कितना स्नेह इस क्षेत्र के साथ करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सांसद के नाते मेरे लिए इस पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ करने की जो संभावनाएं होंगी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, तो वो सब हर क्षेत्र में एक सांसद के नाते अपनी मर्यादाओं में रहते हुए जो जो मुझे करना होगा, मैं इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और पुनः अंत में मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से, और आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हेतु जो है, क्योंकि अभी तक मैंने शपथ नहीं ली है, और मैं सबसे पहले जिला चंबा के दौरे पर एक धन्यवाद यात्रा के रूप में यहाँ की जनता के चरणों में आया हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता मित्रों के चरणों में आया हूँ। और इतना स्नेह, इतना प्यार आज मुझे पिछले 3-4 दिनों से कार्यकर्ता मित्रों के द्वारा मिला है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चंबा के प्रति मेरी जो प्रतिबद्धता है, चंबा के प्रति मेरा जो स्नेह है, चंबा के जनमानस के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा है, उसका मैंने आज उदाहरण भी आपको दिया है। और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में केवल जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हेतु, वो केवल ये है कि चंबा कांगड़ा की जनता जनार्दन, चंबा कांगड़ा के मेरे आदरणीय कार्यकर्ता, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, आज उनके चरणों में आके अपना धन्यवाद प्रेषित करते हुए मुझे सचमुच बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे केवल यही कहना है। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही है कि पर्यटन की जो संभावनाएं हैं अपार हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब मोदी जी गए थे, उन्होंने जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उसमें आया था एक गाना, चंबा कितनी दूर। तो दूरी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चंबा बहुत दूर है, आना नहीं चाहते हैं, बहुत खूबसूरत स्थान तो हैं। चंबा की दूरी को ख़त्म करने के लिए कनेक्टिविटी, जो हमारी सड़कें हैं, उन सड़कों को सुधार करने की आवश्यकता है।
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से नितिन गडकरी जी, अब तीसरा कार्यकाल होगा उनका भूतल परिवहन मंत्री के रूप में, अपने 2 कार्यकाल में उन्होंने काया पलट दी है पूरे देश की। और हिमाचल जैसा छोटा सा प्रदेश, अब चंबा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि छोटा सा प्रदेश जहां केवल 4 सांसद हैं, और देश के मानचित्र में यदि हिमाचल प्रदेश को देखना हो तो आपको ऐनक लगानी पड़ती है नज़र की। छोटा सा हिमाचल प्रदेश, और वहाँ 3-3 4 लेन बन के तैयार हो रहे हैं। और चंबा को ये इसको क्षेत्र है, इसको संवैधानिक रूप से ये मान्यता दे दी गई है नेशनल हाईवे की। उसमें अब जाकर मेरी जिम्मेवारी है कि दिल्ली जाकर इस चीज़ को देखें कि वो जो मामला है कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए अब चंबा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि चंबा का सांसद, चंबा का सेवक, चंबा का भाई बेटा राजीव भारद्वाज पूरा जी जान लगा देगा चंबा की दूरी दूसरे क्षेत्रों से कम करने में। टनल की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि बनाई जा सकती है, तो इसमें आपके कितने एफर्ट रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बुलंद आवाज़ है इसमें। मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब दिल्ली जाकर पता चलेगा कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और इसको आगे तक ले जाने में। क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इन सब के साथ बैठकर चर्चा करके इस मामले को किस तरह से दिल्ली में एक वकील के रूप में रखना है, इनके साथ चर्चा करके ये बात आगे बढ़ाई जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि चंबा में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और समय इसलिए चाहिए क्योंकि हम सब लोग बैठे थे, कुछ ऐसे लोग मुझे मिले थे कि जिनका कोई दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो कांगड़ा चंबा के विषय में बहुत अधिक जानते हैं। तो उनसे जब मेरा सलाह मशवरा हुआ तो उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले कि आपके मन में है पर्यटन के रूप में कुछ करने का, सबसे पहले इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पर्यटन विभाग होता है, उसके जो विशेषज्ञ वहाँ पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, कुछ ऐसी NGOs हैं जो इस दृष्टि में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके साथ बैठकर उनके साथ सलाह मशवरा करके उनका मार्गदर्शन लेकर, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, उनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, कनेक्टिविटी की बात की आपने, तो आपको नहीं लगता कि रेल या हवाई क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए चंबा में? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और ये मेरे मन में है, क्योंकि रेल जहाँ पहुँचती है वो उस क्षेत्र की लाइफलाइन बन जाती है। जैसे हमारा कांगड़ा का जो लोअर क्षेत्र है जहाँ से ट्रेन जाती है, हालांकि वो टॉय ट्रेन है, नैरो गेज ट्रेन है, लेकिन वहाँ के क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत अधिक सुविधा प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि इसके लिए आवश्यकता तो है। डलहौजी जैसा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर है, तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, और कोशिश करेंगे कि माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, क्योंकि हमने बैठ के निर्णय किया था कि अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए 5 मंत्रालय ऐसे हैं जिन मंत्रालयों में जाकर सबसे पहले तो खुद समझेंगे उस बात को, फिर उन मंत्रालयों के जो हमारे मंत्री लोग हैं उनसे बैठकर बातचीत करके, और इस क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं सबके साथ बैठकर उनसे बातचीत करके रेलवे के विस्तार के लिए, पर्यटन के विस्तार के लिए, कनेक्टिविटी के लिए इन 3 क्षेत्रों में काम करने की बहुत अच्छी, विशेषकर जिला चंबा में, और उसके लिए कोशिश करेंगे, रेलवे के विस्तार के लिए कोशिश की जाएगी। धार्मिक पर्यटन के लिए क्या सोचा आपने, क्योंकि चंबा में अपार संभावना है सबसे ज़्यादा? धार्मिक पर्यटन, यदि आप कनेक्टिविटी दे देंगे, यदि आप टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं दे देंगे, तो इससे बढ़िया तो स्थान ही कोई नहीं है। तो शिव भूमि है, देव भूमि है, लक्ष्मी नारायण का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर है, तो जब हम ये सुविधाएं सारी दे देंगे, और मुझे एक और लगता है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ हवाई सुविधाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने स्थान देखे हैं जहाँ पर टूरिस्ट को यदि हम पहुँचा दें तो 8-10 दिनों तक तो वो केवल पहाड़ों पे निहारते रहेंगे। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, अभी भी बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ हैं। वहाँ कोशिश करेंगे कि हेली टैक्सी की जो सभी सुविधा है, इसके लिए
कोशिश की जाए। में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका विजन है? आपका सांसद, आपका सेवक सबसे पहले आपके बीच में आया, तो पहला तो उदाहरण ये हो गया कि मैं अभी तक कांगड़ा नहीं गया हूँ धन्यवाद करने, मैं सबसे पहले आपके बीच में आया हूँ, ताकि सबसे पहले ये बात सबके मन में आ जाए कि मेरे लिए चंबा मेरा दूसरा घर है, कांगड़ा मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन चंबा भी मेरा उतने ही नज़दीक है जितना नज़दीक मेरा कांगड़ा है। इसलिए मैं 2 दिन पहले डलहौजी में था, कल मैं चुरा में था, आज आपके बीच में हूँ, और 2 दिन के बाद भटियात विधानसभा में मैंने शपथ नहीं ली है। वो मेरी शपथ जो है वो 24-25 को दिल्ली में है, और उससे शपथ से पहले सबसे पहले चंबा की जनता जनार्दन और चंबा के आदरणीय कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने मैं उनके चरणों में चला आया। और सांसद सेट मैकेनिज्म है, और इसके लिए मैं श्रद्धेय शांता कुमार जी से मिलने वाला हूँ 1-2 दिन में जाके, क्योंकि वो जब सांसद थे उनका इतना बढ़िया मैकेनिज्म था सांसद निधि के वितरण का, तो उनका मार्गदर्शन लेंगे। और जो मुझे भी पता है वो किस तरह से वितरण करते थे, लेकिन ये जो विषय आपने कहे हैं, इन सब विषयों पर उनका गूढ़ अध्ययन है श्रद्धेय शांता कुमार जी का, और यहाँ 4 बार उनको इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है जनता जनार्दन ने। तो उनसे ये जो विषय हैं क्या क्या मेरे मन में है, उसके लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। और सांसद निधि के वितरण का, इसमें हमारा एक बड़ा सेट मैकेनिज्म है, जो हमारी पार्टी की एक जो कमेटी है, हमारा जो मंडल है, हमारा जो जिला है, हमारे जो वहाँ के वरिष्ठतम नेता हैं, विधायक हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन सब के साथ बैठकर, उस विधानसभा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठकर उनकी रिकमेंडेशन पर आगे भी हम ये काम करते हैं, आगे भी यही काम होगा। सांसद शांता कुमार जी से जिस तरह से आपने कहा बात करने की, तो क्या उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है चंबा का सिकरीधार सीमेंट प्लांट, उसके विषय में भी आपका कोई विजन है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। सिकरीधार सीमेंट प्लांट के विषय में थोड़ी आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। जब श्रद्धेय शांता कुमार जी केंद्र में मंत्री थे और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस समय शांता कुमार जी ने वीरभद्र सिंह जी से प्रार्थना की थी, क्योंकि केंद्र से कोई भी प्रोजेक्ट तब आता है जब प्रदेश की सरकार उसका रेजोल्यूशन केंद्र को भेजती है। तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि एक मेरे मन में है और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसके लिए आप मदद करें। जब तक प्रदेश की तरफ से रेजोल्यूशन नहीं जाएगा तब तक कोई काम नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, केंद्र में मंत्री मैं हूं, तो इसलिए आप भेजिए, हम दोनों मिलके चंबा के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वीरभद्र सिंह जी बहुत बड़े राजनेता थे, और उनके मन में भी मुझे लगता होगा ये काम करने के लिए। और हो सकता है कि रिजर्वेशन जो आपके यहाँ के लोकल के जो कांग्रेस के नेता थे, हो सकता है उनकी कोई रिजर्वेशन थी, वो मामला सिरे नहीं चढ़ पाया, रेजोल्यूशन नहीं किया था। जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, एकदम से हिमाचल सरकार की ओर से रेजोल्यूशन गया, काम शुरू हो गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर बाधा को पार करते हुए इस सिकरीधार सीमेंट प्लांट की टेंडरिंग प्रोसेस भी चल पड़ा था, लेकिन कोई कंपनी नहीं आई। को मुझे लगता है कि कोई 35-40 किलोमीटर का कोई कनेक्टिविटी इशू था रोड का, लेकिन उसके लिए भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि वो भी प्रदेश सरकार बना के देगी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। अब इसमें हमारी सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही। अब कंपनी नहीं आ पाई, क्या कारण था? कनेक्टिविटी इशू। और उसके लिए जयराम ठाकुर जी ने तो ये भी कहा था कि इसको भी हम काम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। दिल्ली जाकर इस चीज़ के लिए देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे कि ये जो दाड़ला घाट और बरमाणा का जो सीमेंट प्लांट है वो उसके आगे बड़े छोटे रह जाएंगे। इतना बड़ा सीमेंट प्लांट यहाँ बनेगा, केवल जिला चंबा नहीं, आसपास के जो जिले हैं उनकी भी आर्थिकी सुधर जाएगी। लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाया। दिल्ली जाकर इस विषय में बात करेंगे, जरूर देखेंगे कहाँ तक। सर, चुनावों के दौरान बस केवल 2 चीज़ें हैं, ईमानदारी, समर्पण। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि राजीव भारद्वाज को इस मामले में कोई नहीं घेर सकता। कांग्रेस तो इतनी बौखला गई थी, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है जी, इसलिए मैं केवल ये कहता हूँ और उनको चैलेंज करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस चीज़ को सिद्ध करके दिखा दें।